रिवर्स हेयर लॉस इन 90 डेज, द 4 स्टेप मेथड। आपके हेयर भी ग्रो नहीं हुए ना? FB इंस्टा से बहुत कुछ मंगा कर लगाया, अलमारी में चीजें भरी हुई हैं, बट देयर इज नो वे कि आपको लगे कि आपको असर आ रहा है। आपको असर कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि आपको आपके हेयर लॉस का प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं पता, रूट कॉज नहीं पता। तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और क्या करेंगे? सो टुडे आई विल टेल यू द 4 स्टेप हेयर रूटीन दैट एक्चुअली वर्क्स. How routinely works the 4S 4-step logic. Stage 1, stop. Stop hair loss. How? Stop hair loss by stopping inflammation, stopping deficiency. So this is fixed immediately in the first phase. Fastest impact in the first 3 months. Stage 2, stabilize. Once the acute crisis is over, balance the shedding and the growing hairs. This is the core reversal work. Stage 3, strengthen. Follicles are now healthy. They are being strengthened, optimizing the hair quality. Thickening phase. Stage 4, sustain. Plateau is reached. Sustain the quality of hair in the cost of 2 pizzas only. Maintain indefinitely at low cost. ये routine है. That is why we call it routinely. एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा. Stage 1, Stage 2, Stage 3 इनको skip नहीं कर सकते. ये एक के बाद एक आते हैं. What reversal without surgery actually means? 3 things that can be reversed. One is shedding, which is telogen excess. अगर बहुत ज़्यादा shed हो रहा है, but the roots are still there, it means the environment is getting hostile. So it is still reversible. Hair can still be salvaged. This is the fastest period जिसमें reversal possible है. The second thing is early miniaturization, जिसमें hair follicle have started getting thinner, but अभी तक shrink नहीं हुए. Shrink होकर, shrivel होकर, dead होकर, shed नहीं हुए. अभी वो miniaturization phase में है. They can be restored to a normal caliber. Strand diameter from 45 microns to 80 microns in 6 months to 8 months. It is possible. The third thing is anagen phase लेंथ. फॉलिकल्स का ग्रोइंग फेज जो उसको लेंथ और थिकनेस देता है वो शॉर्ट हो गया. अगर हम एनाजन फेज की लेंथ को बढ़ा दें तो हेयर की लेंथ बढ़ जाएगी, उनका स्ट्रैंड की क्वालिटी बढ़ जाएगी. द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर विल बी लॉन्गर एंड स्टर्डियर बिफोर शेडिंग. पहले हेयर फॉलिकल सिर्फ 6 मंथ्स तक ही ग्रो कर पाता था, अब वो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स तक ग्रो कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सल. व्हाई? बिकॉज पहले जहाँ पतले और छोटे बाल रह जाते थे, अब वहाँ लंबे और स्टर्डी बाल हैं. दिस इज ऑल्सो रिवर्सल. अब देखते हैं 2 things which cannot be reversed. One is fully atrophied hair follicles. Hair follicles बिल्कुल atrophy हो गए, shrivel हो गए, खत्म हो गए. Empty follicle दिखने लगा जब हमने डर्मास्कोपी या ट्राइकोस्कोपी की. ऐसे follicles को आप रिवर्स नहीं कर सकते because there is no germ cell tissue there. कोई उनकी अच्छी रूट नहीं बची जिसमें germ cells हैं, dermal papilla है. इनको रिवाइव करने के लिए और कुछ नहीं, सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए जो empty roots में पीछे से नया follicle लेकर वहाँ लगा सके. Second thing which cannot be reversed is scar alopecia. Scar in the sense कहीं बर्न हो गया जिससे हेयर फॉलिकल्स जल गए, चोट लग गई, ट्रॉमा जिससे हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गए, किसी तरीके का नियोप्लाज्म है जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए. ऐसे केसेस में जहां फॉलिकल्स खत्म होके वहां फाइब्रस टिश्यू बन चुका है, वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट से ही हेयर की ग्रोथ संभव है. ऐसे केसेस में हेयर ग्रोथ रिवर्सल का कोई अर्थ नहीं है. ये हेयर लॉस की कैटेगरी अलग है, तो इस वीडियो में हम इनकी बात नहीं करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट दो स्टेजेस ऑफ हेयर थिनिंग एंड शेडिंग जिसमें अभी रिवर्सल पॉसिबल है. हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत. आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्किंग एट सारस्वत हॉस्पिटल आगरा. आइए स्टेज 1 देखते हैं. स्टेज 1 इज स्टॉप हेयर फॉल इन 90 डेज. ज्यादातर लोगों में हेयर फॉल के 2 बड़े रीजन होते हैं. सबसे कॉमन रीजन है DHT इंड्यूस्ड हेयर लॉस. DHT से जो आपके बालों में पतलापन आता जाता है, धीरे से वो शेड ऑफ हो जाता है. सेकेंड very important reason is deficiency of various things like vitamin D3, vitamin B12, low serum ferritin या inflammation जिसकी वजह से scalp में healthy environment नहीं होने की वजह से telogen effluvium हो रहा है, shedding हो रही है hair की. Many have both simultaneously. आजकल ऐसा बहुत देखने में आता है कि DHT related hair loss को trigger करता है environmental factors जो inflammatory factors है. Routinely का stage 1 जो stop है वो आपके hair loss का stop start कर देता है. जो miniaturization का मेन रिवर्सल है वो स्टेज 2 में होगा, बट उसकी बेस स्टेज 1 में बन जाएगी. सो व्हाट स्टेज 1 एक्चुअली डज? अक्यूट सप्लीमेंटेशन फेज. स्टेज 1 का एक ही गोल है, हेयर फॉल को स्टॉप करना, रिड्यूस करना. जितना भी आपको हेयर लॉस हो रहा हो, बाय द एंड ऑफ स्टेज 1 वो 50 to 70% कम हो जाना चाहिए. ये स्टेज अर्जेंट है, इमीडिएट है. इंग्रेडिएंट्स लाइक हेयर प्रोटीन्स, मोलिब्डेनम, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, सीरीन, वैलिन, जिनसंग, स्पिरुलिना, टोकोफेरॉल, रेसवेराट्रॉल, कोएंजाइम Q10, ये इतनी सारी चीजें आपके इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड हेयर लॉस को कंट्रोल करने में एक बहुत
अच्छा रोल प्ले करती है। कंकरेंटली स्कैल्प हेल्थ को बेटर करती हैं बहुत सारी और चीजें जो आपको स्टेज 1 में हम प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिकली एक्टिव शैम्पू जिसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन लेस करते हैं। 2 to 3 एप्लीकेशंस पर वीक इज इनफ। इसलिए हम बोलते हैं अपने स्कैल्प पर 10 to 20 मिनट्स शैम्पू को छोड़िए आफ्टर यू अप्लाई हेयर ऑयल एट नाइट इन ड्राई एंड नॉर्मल स्कैल्प, और अगर ऑयली स्कैल्प है तो हेयर वॉश के हाफ एन आवर टू 5 मिनट्स पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक हरितकी, बिबितकी, आंवला, रेड सैंडलवुड, भृंगराज, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हेयर को डेफिनेटली बेटर करती हैं। उसमें लस्टर भी लाती है, स्पेशली हाइड्रोलाइज्ड राइस ब्रांड। सो द गोल इज टू रिड्यूस माइक्रोबियल इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। जो हेयर का बायोम है जो खराब हो गया है उसको बेटर करने में ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं। अगर हमारा स्कैल्प ठीक है, हेल्दी मिल्यू है हेयर ग्रोथ के लिए, तो सप्लीमेंट्स जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। स्टेज 1 के बारे में जब हम डिटेल में बात करें तो हमें स्टेज 1 में क्या क्या दिखेगा। फर्स्ट 4 वीक्स, वीक 1 to 4 इज द एडजस्टमेंट फेज। ऑब्वियस हमें बहुत मिराकुलस चेंजेस नहीं दिखेंगे, इट्स अ पेशेंस पीरियड। हमें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, बट बिलीव मी थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ये ऑब्जर्वेशन सुपरफिशियल है, चेंजेस आ रहे हैं अंदर से भी और ऊपर से भी, बट हेयर एंड स्किन में एवरीथिंग टेक्स टाइम, बिकॉज नीचे से ऊपर नए हेयर के नए सेल्स बन के आने में इट टेक्स टाइम इन वीक्स। फ्रॉम वीक 5 to 8 now the turning point may start. Shedding is noticeably reduced. Scalp ज्यादा clean feel होता है, less oily feel होता है thanks to the natural ingredients. Energy आपके अंदर आपको improved लगती है because now you have taken some supplements of vitamin B12, vitamin D3 and various other micro minerals and micro elements. ये turning point environmental turning point भी है और आपका psychological turning point भी बन सकता है once you start feeling कि yes now there is some difference in my hair shedding. कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। Now comes week 9 to 12, which is a confirmation time. Shedding gets stabilized at 30 to 50. आप अपने मिरर में इमेज देखेंगे तो हेयरलाइन थोड़ी बेटर दिखेगी। जहां आपको पहले हेयर कम दिख रहे थे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा वहां, बट अभी ये बहुत ज्यादा नहीं होगा बिकॉज अभी भी हम स्टॉप फेज में ही चल रहे हैं। इन द नेक्स्ट 4 weeks, you'll be able to see more of densification, more of betterment of your hair. But here the acute crisis would be over. अब stage 2 का फाउंडेशन रेडी होता दिखता है। Start your hair growth journey with routinely. Take the 5-minute quiz for your scalp and hair assessment for the causes of your hair loss. Only 500 spots remain. Check the routinely link in the description. Stage 2, stabilize. ये actual balancing है. Now we are balancing the hair growth cycle. Hairs जो shed off हो रहे हैं, they are being balanced by new hairs which are growing now. So ये hair shedding का actual reversal phase है। ये जहाँ follicle को enagen phase में, growing phase में enter कराता है, वहाँ follicle पर DHT के इन्फ्लुएंस को कम भी करता है और उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए, बजाय टिलोजन फेज की तरफ जाने के एनाजन फेज में बना रहे। हियर आई थिंक आई शुड टेल यू द एनाजन टिलोजन बैलेंस। वी ऑल नो हेयर ग्रोज इन स्टेजेस। एनाजन इज द ग्रोइंग फेज। नॉर्मली स्कैल्प हेयर में एनाजन फेज रिमेन्स फ्रॉम 2 to 6 years। केटाजन जो कि ट्रांजिशन फेज है 2 to 3 weeks, एंड देन टिलोजन जो कि शेडिंग फेज है 2 to 3 months। लेकिन अगर मेरी हेयर साइकिल खराब हो गई ड्यू टू द रीजंस जो अभी मैंने आपको बताए, तो मेरा ग्रोइंग फेज बजाय ईयर्स के मंथ्स में ड्रॉप हो जाएगा। तो जैसे मेरे हेयर ग्रो करने स्टार्ट होंगे वो झड़ जाएंगे और 2, 3, 4 साइकिल के बाद वो एम्प्टी फॉलिकल हो जाएगा, वहां फिर कोई फॉलिकल नहीं होगा। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने हेयर को एनाजन फेज में वापस लाएं बजाय इसके कि वो टिलोजन फेज में शिफ्ट होता जाए। तो हमारी इस स्टेज का यही गोल है कि हम हेयर साइकिल को स्टेबलाइज कर पाए। नाउ व्हाट यू फील एंड सी इन स्टेज 2, स्टेबलाइजेशन स्टेज। नाउ द शेडिंग गेट्स स्टेबलाइज्ड। एक बार शेडिंग स्टेबलाइज हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यू फील गुड कि नहीं मेरे हेयर अब इतने फॉल नहीं कर रहे। बट ये फेज आने थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज थोड़ा पेशेंस चाहिए। इनिशियल 3 months बीतने के साथ आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि अब मेरा हेयर शेड उतना नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। द ग्रोथ ऑफ हेयर इज इनिशिएटेड नाउ। प्रॉब्लम क्या है कि लंबे लंबे हेयर गिर जाते हैं, बट जब हेयर ग्रो करेंगे तो वो छोटा सा हेयर ग्रो करेगा, बेबी हेयर। बट वंस यू सी दैट बेबी हेयर, यू फील कॉन्फिडेंट कि नाउ आई एम गेटिंग न्यू growth. The growth is slow and fine. It's not dramatic. Social reaction में I would say nobody would comment कि क्या हो रहा है। ये आपका testing patience phase है। ग्रोथ हो रहा है, आपको पता है, आप confident हो गए हो, but slow speed में हो रहा है।
This builds the momentum. आपको पता चलता है कि नए हेयर आ रहे हैं. Maybe somebody say something about it or they may not. If you allow them, they may say. But आपको stage 2 के end तक आते आते पता चलने लगता है that my hairline is improving. The top of the head, which was getting a lot of scalp show, is now showing hair density and full return नहीं हुआ, but the direction is clear. Coming to stage 3. Stage 3 is strengthen. Strengthening में what happens? See, the hair is a circle. Circle का area pi r square है. So r is the radius. अगर मेरा radius hair का double हो गया by the methods I am using by routinely, तो मेरा volume of hair will become 4 times by the formula which is shown in your screen now. Pi r square will increase the area 4 times अगर मेरा radius double हो गया तो. This means there would be immense increase in volume of hair. So what is happening now? The DHT has been taken care of. The inflammation has been taken care of. The volume of hair has been increased. Now it's time to stabilize the volume of hair, gradually increasing as the time passes. The quality of hair is now improved. So what you feel and see in stage 3, in months 6 to 8, visible density shift is there. आपको लगेगा density improve हो गई है, volume improve हो गया है hair का. You may start getting compliments from family and friends कि hair better हो गए हैं पहले से. अगर आप short hair रखते हो तो आप रख सकते हो. They won't feel very thin. Part width hair की parting becomes narrower. जो पहले बड़ा चौड़ा hairline हो गया था, that becomes narrower, which is an indication that the density and volume of hair has improved. Your confidence definitely shifts to a positive side. Photographs start appearing without angle calculations. Confidence in professional settings. You ditch the cap. You are confident in Zoom meetings. As one of our patients said, "Doctor, you see my photo in Zoom meeting. I feel very confident. I have my hair to show here." This psychological transformation is as important as the biological transformation on your scalp. So the growth continues, but it is at a slower rate, which is absolutely normal. And you come in an acceptance phase that this is my stable new hairline. So the end of stage 3 would be, yeah, I'm doing good. This is good, but I want to do a little more. So let us come to stage 4. This brings us to stage 4, sustain the long game at 1/3 cost. Stage 4 वो stage है जहाँ आपने achieve कर लिया. The DHT has been taken care of by medication. It is still there, but the hair has come reversed from being very miniaturized to a proper form. The inflammation has been reduced. The volume of hair has been improved, optimized, but now we have to keep it that way. So this sustaining at 1/3 cost, it has to be there for a long period of time. जब तक आप बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तब तक आपको सस्टेन करना चाहिए. Why? Because जो इनिशियल प्रॉब्लम थी उसको आपने टेक ओवर कर लिया, ओवरकम कर लिया, वो कहीं गई नहीं है. Because DHT प्रॉब्लम was there to stay. इन्फ्लेमेशन भी जिस रीजन से हुआ, अगर वो रीजन है उसको टैकल आपको करना पड़ेगा. So अभी तक आपके हेयर फॉलिकल्स ने जो कुछ अचीव किया इन इनिशियल 9 months, we have to keep them there, optimized. इसके लिए you need not think back again, reverse back again, बस you have to follow the routine. So that is why this is routinely. You routinely keep on doing the thing. So what you feel and see in stage 4, the new normal. Hair is stable, no further major hair loss. 30 to 50 up to 100 is okay. उससे ज्यादा नहीं. And that too, जो hair गिर रहे हैं वो वापस आते हैं. Strand thickness is maintained as in stage 3. Routine becomes automatic. Don't think again and again about it. And cost burden is minimum as compared to earlier stages. The long game is that hair genetics is still active. DHT is still there. Other problems, if they were there, they are still there. But you know how the protocol works. Confidence in maintenance. Check the routinely link in description and do not forget to share this video with somebody who are struggling with hair loss. अगर आप 5 hair tests के बारे में जानना चाहते हैं before you treat your hair loss, which most men skip, you click the video link on the left. And if you want to know receding hairline versus mature hairline, 5 physical markers, you can click the link on the right.